ऋषिकेश, जिसे हृषिकेश भी कहा जाता है, भारतीय राज्य उत्तराखंड में देहरादून के पास एक शहर है। ऋषिकेश का उत्तरी भाग देहरादून जिले में है, जबकि दक्षिणी भाग पौड़ी गढ़वाल जिले में है। यह गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और हिंदुओं के लिए एक तीर्थ स्थल है, जहां प्राचीन ऋषि और संत उच्च ज्ञान की तलाश में ध्यान करते थे। ऋषिकेश का असली नाम हृषिकेश, जो बोलचाल में बदलते बदलते ऋषिकेश हो गया। इस धार्मिक नगरी की स्थापना और नामकरण के पीछे रोचक कहानी है। माना जाता है हृषिकेश 2 शब्दों से बना है। हृषिक जिसका अर्थ है इंद्रियां और ईश जिसका अर्थ है स्वामी। इंद्रियों के स्वामी विष्णु रैभ्य ऋषि को आशीर्वाद देने के लिए उस रूप हृषिकेश में प्रकट हुए थे। इसलिए यह स्थान भगवान विष्णु के नाम हृषिकेश से प्रसिद्ध हुआ, जो बाद में ऋषिकेश के नाम से जाना जाने लगा। धार्मिक और फिर बाद में योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ ऋषिकेश एक पावन तीर्थ स्थल है। ये भूमि ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर स्थापित हैं, जहाँ ऋषि मुनियों और अन्य श्रद्धालुओं की तपस्या से प्रसन्न होकर देवों ने उन्हें दर्शन दिए हैं। ऋषिकेश में स्थित इस विष्णु मंदिर की एक कथा काफी प्रचलित है। इसका वर्णन स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। माना जाता है यहाँ रैभ्य मुनि ने घोर तपस्या की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें बूढ़े ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने जब उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो रैभ्य ऋषि ने कहा ये तपस्थली उन्हीं के नाम हृषिकेश से जानी जाए। ऐसी मान्यता है कि बस तभी से भगवान विष्णु यहाँ विराजमान है। कहते हैं आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर की स्थापना की थी और बसंत पंचमी के दिन पीठासीन देवता की मूर्ति की पुनः स्थापना की थी। तभी से बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया इस मंदिर में मुख्य पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। भगवान नारायण ने जब कहा कि वे हृषिकेश नाम से यहाँ विराजमान होंगे, तब उन्होंने यह भी कहा था कि त्रेता युग में दशरथ पुत्र भरत उनकी पुनः स्थापना करेंगे। इसलिए त्रेता युग में भरत ने नारायण का पूजन कर उनकी पुनः स्थापना की। इसी वजह से ये मंदिर भरत मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में 2 पर्व काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक बसंत पंचमी और दूसरा अक्षय तृतीया। बसंत पंचमी पर हिंदू संत आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। फिर पीठासीन देवता की मूर्ति की पुनः स्थापना की थी। उसके बाद से हर बसंत पंचमी पर यहाँ भव्य जुलूस निकाला जाता है। अक्षय तृतीया को पीठासीन देवता के चरणों के दर्शन करवाए जाते हैं।